जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा के आशीर्वाद से ना आज एक इतनी सुंदर अनुभूति आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर मेरा दिल एकदम खुश हो गया। और पता है अभी मैं बस खोज रही थी कि मुझे कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करना है अगला। मैं वो सुनाने जा रही थी। एक डिवोटी है, उनका थोड़ा सा बहुत अच्छा और लंबा सा अनुभव है, तो मैं सोची कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ क्या, लेकिन फिर बाहर कोई आ जाएंगे तो वो स्टॉप करना होगा। यही सब सोच रही थी तो एक डिवोटी का मैसेज पर नज़र पड़ा और इनको बाबा जो सिखाते हैं उसको सुनने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कोरिलेट करके बताती हैं। तो और आप लोगों ने इनके जब जब एक्सपीरियंस को सुना है तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छा फील किया है। जो रिस्पॉन्स आती है उससे पता चल जाता है ना। तो आज भी ये बहुत सुंदर जर्नी है जो ये शेयर कर रही हैं और इसकी लर्निंग आउटकम्स भी बहुत अच्छी है। तो इसे मैं शुरू करती हूँ। होता क्या है ना कि ये जो डिवोटी हैं इनके नेक में प्रॉब्लम थी। एक्चुअली पता है इनके साथ इतना ज़्यादा इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें करी गई थी जो मैंने बहुत एविडेंटली आप लोगों को सुनाया था पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी, कि कैसे ब्लैक मैजिक वगैरह इनके ऊपर किया गया था और कैसे बाबा ने इनको सब कुछ दिखाया, कैसे बाबा ने इनकी रक्षा की। लेकिन ना उसका एक जो इनके गले की प्रॉब्लम थी वो नहीं गई थी। इनको ना मतलब बहुत टॉर्चर किया गया था और पता नहीं कैसे ये उसमें सरवाइव कर ली। कोई दूसरा इंसान होता ना तो ये सच में बहुत ब्रेव है, बहुत ब्रेव है। बाबा का आशीर्वाद तो है, वो तो है, लेकिन एक होता है ना इंसान अपनी तरफ से लड़ना चाहेगा या नहीं चाहेगा। तो इन्होंने ना शी चोज़ टू फाइट। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि हाँ ये सच में ब्रेव बहुत है। अब क्या होता है ना इनके एक्सपीरियंस में कि ये ऐसे इनके ना नेक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि इन्हें नेक बेल्ट पहनना पड़ता था, कहीं भी जाएं तो पहनना पड़ता था। ये प्रॉब्लम ना 1 साल से ठीक नहीं हो रही थी। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस वक्त अराइज़ हुई थी, तो ये प्रॉब्लम अभी तक कंटिन्यूड था। अब क्या होता है ना कि ये जब सोती भी है ना, तो सपोज़ ये लेफ़्ट साइड सोई हैं तो इनको राइट साइड टर्न करने के लिए ये बेड पर वैसे ही राइट साइड टर्न नहीं करेंगी। इनको पहले उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, फिर राइट साइड टर्न करना पड़ता है, इस तरीके से। तो आप सोचो कि किसी भी इंसान को 2-4 दिन की बात रहे, महीने भर की बात रहे, उसमें आदमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तो इनका साल भर से ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करती होंगी, कितना इरिटेशन होता होगा। तो इनके साथ ना यही चीज़ हो रही थी। ये बहुत परेशान थी इस चीज़ से और अब ना हर कोई जो इनको टोकता है ना कि इससे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। ये ना डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में कम बिलीव करती हैं और ये बाबा की ऊदी से ही बहुत चीज़ों को ठीक कर चुकी हैं। ये जो सेंटेंस अभी मैंने बोला ना कि डॉक्टर्स पे कम बिलीव करती है, ऊदी पर ज़्यादा, तो ये मैंने सबके लिए मतलब मैंने ये आपको एज अ सजेशन बिल्कुल नहीं बोला है। आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हो, आप बिल्कुल कराओ। मैं इनके भक्ति की बात कर रही हूँ, ये मैंने आपको फॉलो करने के लिए नहीं बोला है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना कहीं से कोई गलत नहीं है, ठीक है। बाबा तो खुद ही कहते हैं कि जो भी आवश्यक चीज़ है उसे तुम करो, उसमें कोई गलत नहीं है। और सबका अलग अलग, सबके लिए अलग अलग तरीके होते। क्या पता ये डॉक्टर के पास जाती तो वो ठीक नहीं होता, इसलिए बाबा ने इनकी बुद्धि में दिया तुम ऊदी से ठीक हो। और किसी को डॉक्टर कुछ चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं और कुछ चीज़ों के लिए नहीं जाती हैं। तो वो सब बाबा की मर्ज़ी होती है कि किसके लिए जाएंगी, किसके लिए नहीं जाएंगी, सब रेगुलेट बाबा करते हैं, ठीक है। तो ये बस मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाह रही थी। अब आगे क्या होता है ना कि ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, स्पेशली लोगों के कमेंट्स ने इनको और नेगेटिव कर दिया था कि तुम यहाँ दिखा लो ठीक हो जाओगी, वहाँ दिखा लो ठीक हो जाओगी। मगर ये 1 साल से साईं मंदिर मतलब बहुत समय से ये बाबा के मंदिर जा रही हैं, इस चीज़ के लिए जा रही हैं और ये ठीक नहीं हो रहा था। अब इनको ना इतना नेगेटिव हो गई थी कि इन्होंने ना बोला कि अब मैं नाम जाप वगैरह भी नहीं करूँगी, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। और अब चीज़ों को ये प्रिजर्व भी नहीं करना चाह रही थी, कुछ नहीं। इनको लग रहा था कि अब मुझे बाबा मेरे कर्म काट रहे हो ना, धीरे धीरे क्या काटना है, आप एक ही बार मुझे ख़त्म कर दो, अब मुझे जीने का शौक़ नहीं है, इतना दर्द इतना पेन लेके मैं नहीं जी सकती। उसी दौरान ना किसी साईं भक्त से इनकी बात हुई। वो वैसा भक्त है जो बाबा के ख़िलाफ़ में नहीं सुनना चाहता है, ठीक है। तो इन्होंने ना उनको भी बाबा के बारे में कुछ कुछ बहुत उस वक्त गुस्सा होके इन्होंने कह दिया। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई, अपनी फ्रेंड को भी बोला इन्होंने, तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद ना इन्होंने लक्ष्मी मंदिर में कुछ सोचा था कि मुझे ये सब कुछ करना है। तो जैसे ही मतलब इनको जिस दिन इनको था ये वहाँ गई और लक्ष्मी मंदिर में जाकर जो भी चीज़ें इनको ऑफ़र करनी थी वो इन्होंने करी। दरअसल 1 साल पहले इनकी डॉक्टर लक्ष्मी मंदिर जा रही थी, तो इन्होंने उनसे कहा था आप मेरे लिए प्रार्थना करना, माता रानी मुझे ठीक करेंगी तो मैं उनको साड़ी चढ़ाऊँगी। तो जैसे ये साड़ी चढ़ा के आई ना, इनका ये नेक वाला प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। बहुत हद तक बहुत रिलीफ मिल गई।
तो उसके बाद में इन्होंने फिर से अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा ना तुम तो साईं बाबा के बारे में कुछ बोलना ही मत, अब तुम तो बाबा को मानती नहीं हो। तो इन्होंने कहा ना ऐसी बात नहीं है, बात दरअसल ये है ना कि देखिए बाबा ने इनको ना जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, जब इंसान परेशान रहता है तो अपने ही लोगों पर ना अपना हक जताता है। तो ये बाबा से गुस्सा हो रही थी क्योंकि बाबा से इनको उम्मीद थी और किसी से थी नहीं। तो कुछ लोग ना इनको मतलब बहुत कुछ बोल गए थे कि तुम फिर बाबा की भक्ति मत करो, दिस एंड दैट। तो लोग इनको कह रहे थे तुम तो मत बोलो अब बाबा के बारे में, तुम तो बाबा को नहीं मानती हो। जब ये द्वारका माई में खड़ी थी ना, तो बाबा ने इनको जो चीज़ समझाई, फिर ये बात ये अपनी फ्रेंड को बताई और वो अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इन्होंने कहा कि जब एक छोटा बच्चा ना परेशान हो रहा होता है, जो बाबा ने देखो इनको ना द्वारका माई में ये चीज़ समझाई, एकदम अंतरात्मा ये खड़ी थी वहाँ पे और बाबा ने इनको वो चीज़ समझाया कि एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए दवाई अच्छी नहीं होती है, मतलब उसके टेस्ट वाइज उसको अच्छी नहीं लगती है, मगर उसके हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, नाक बंद करके हाथ पकड़ के जैसे तैसे खिलाते हैं दवा, और वो बच्चा कहता है मेरे पापा बहुत गंदे हैं। लेकिन वही फादर जब 2-4 दिन के बाद उनको खिलौना ला कर देते हैं, तो वो बच्चा क्या कहता है, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, और वो दवाई कड़वी चीज़ों को भूल जाता है। इन्होंने कहा कि यही चीज़, अपनी फ्रेंड को इन्होंने कहा कि यही चीज़ ना मेरे साथ हुआ, और मैं भी तो बाबा की बच्ची हूँ, तो जब मुझे कड़वी दवाई खिलाएंगे तो मेरा भी रिएक्शन यही रहेगा, क्योंकि बाबा के लिए तो मैं भाई बच्ची ही हूँ। तो ये चीज़ बाबा ने फर्स्ट लेसन इनको दी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड लेसन है वो इससे भी मतलब बहुत सुंदर है, ये भी कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मगर आपको एक और चीज़ बता रही हूँ। इन्होंने ना ये सारी चीज़ें जब हुई तो इन्होंने कहा कि 2 तरह के भक्त होते हैं, एक वो होते हैं जो बाबा के खिलाफ़ एक शब्द नहीं सुन सकते, और दूसरे भक्त जो होते हैं वो वैसे वाले भक्त होते हैं जो ना बाबा से बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं और कुछ भी बोलते हैं बाबा को। ये 2 तरह के भक्त होते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं सेकंड कैटेगरी में हूँ, मैं बाबा को कुछ भी बोलती हूँ जो मेरे दिल में होता है। और सिर्फ ये सेकंड कैटेगरी में नहीं आती हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो मैं भी इसी कैटेगरी में आती हूँ। मैं भी गुस्सा होती हूँ तो बाबा को कुछ भी बोलती हूँ जो मेरे मन में होता है, जो मेरे मुंह में होता है, ठीक है। तो बाबा ने देखिए इनको वो उस चीज़ के लिए कितनी अच्छी चीज़ समझाई और कितने अच्छे से कोरिलेट करके समझाया। जब मैं ये सुनी ना तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने बोला अरे ये कितनी सिंपल बात है पर कितनी सुंदर बात है, और इसको हम समझ भी नहीं पा रहे थे। बाबा ने इनको समझाया कि देखो, कैसे प्रैक्टिकली समझाया कि जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, कहीं भी जाते हो ना, तो आप जब अपनी बात रखते हो ना तो वो आपको कहते हैं, वो आपको ना रोकते नहीं है। आप गुस्सा होगे, आप इमोशंस भी दिखाओगे ना, तो वो चाहते हैं कि इमोशंस निकल के आए, तो दे विल नॉट स्टॉप यू कि तो दे विल नेवर स्टॉप यू कि तुम अपनी बात मत रखो या कुछ भी। वो आपको पूरी इमोशंस, पूरी बात रखने देंगे जैसे आपको मन है। जब बहुत रोने का मन है, बहुत रोइए, बहुत आंसू बहाना है, वो सब करने देंगे, वो सुनेंगे आपकी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस तकलीफ़ को निकालना होता है। लाइकवाइज ये सब कुछ करके गुस्सा हो रही थी, तो बहुत लोगों ने कमेंट जो इनको करा था ना कि तुम तो बाबा के लिए ऐसा बोलते हो, वैसा बोलते हो। तो बाबा ने इनको कहा कि तुम मुझे बोली तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। श्री साई सच्चरित्र जी में भी ये लिखा है कि बाबा की मर्ज़ी के बिना कोई बाबा के आगे मुंह तक नहीं खोल सकता। तो ये इतना कुछ बाबा को कैसे बोल गई? द सिंपल थिंग जो बाबा ने इनको समझाया वो ये था कि तुम्हारे ना मन में बहुत सालों का पेन है, 20-25 सालों का दर्द है, और अगर तुम उस दर्द को निकालोगी नहीं ना तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी, तुम्हें कोई और मेंटल इश्यूज़ हो जाएगा। तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। इवन जब कोई डेथ हो जाता है, कोई रोता नहीं है, तो क्या कहा जाता है कि इसको रुलाओ, ताकि रो लेगा ना तो बस ठीक हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने भी सुना होगा कि किसी के डेथ पे अगर किसी का कोई रिलेटिव नहीं रो रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। रो लिया ना तो उसका वो अंदर का इमोशन निकल गया, और जो इमोशन नहीं निकलता है ना तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए हर इंसान को अपने तरफ से भी कॉशियस होना चाहिए कि मेरे जो इमोशंस अंदर जमे हुए ना वो मुझे निकालना है, कहीं पर तो निकालना है मगर निकालना है। इसलिए कभी कभी कोई रोता है ना तो मैं उसको रोकती नहीं हूँ कि तुम मत रो, तुम भाई रो लो, अपना इमोशंस निकालो। और मेरा खुद के साथ भी यही है, मुझे बुरा लगेगा तो मैं रोऊंगी, मैं चाहे अकेले बैठ के रो, सबके सामने रो, जो भी हो, मगर इमोशंस निकालती हूँ, ठीक है। तो आज बाबा ने इसको कितने अच्छे से इनके थ्रू कोरिलेट करके बताया कि तुम मेरे सामने जो रो रही हो या मुझे कुछ भी तुम बोल रही हो, तुम अपने दर्द निकाल रही हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए ना जो भी डिवोटीज़ अगर गुस्से में बाबा से कुछ कह रहे हैं ना, उस पर इंटरफेयर मत करिए। अगर बाबा की मर्ज़ी नहीं होगी तो वो कुछ उल्टा सीधा
सीधा या कुछ भी नहीं बोलेंगे बाबा को। और पता है आप लोगों को, आज मैं एक और बात कहती हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त की हैं, स्पेशली आध्यात्म के थ्रू, और वो भी बाबा के बारे में कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल गए, जिसके लिए लोग उन्हें नफ़रत भी करते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है, बहुत लोगों के मन में नफ़रत है कि मेरे बाबा के लिए ऐसा बोला, ठीक है। पर वही डिवोटीज़ जो उनको क्वेश्चन करते हैं ना कि मेरे बाबा के लिए ऐसा बोला, वो डिवोटीज़ क्या नहीं बोलते होंगे बाबा को? अकेले बैठकर बोलते हैं। देखिए, आप लोगों की बहुत सारी बातें बहुत सही हैं कि ये इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े, इनको लोग इतना फॉलो करते हैं, तो ये बाबा के लिए ऐसा क्यों बोले, ठीक है। पर आप ये जान लो कि कोई भी कुछ भी है, कितना भी बड़ा है, वो इंसान है। और अगर वो बाबा के लिए कुछ भी बोल रहा है ना, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे जो बाबा के लिए बहुत बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से बोल रहे हैं, पर आप ये मानो कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। यही चीज़ है, बाबा उनको भी ना हील करा रहे हैं। बाबा के लिए कोई ख़राब भी बोल रहा है ना, उसमें भी वो साई शब्द को बोल रहा है ना, तो वहाँ पे वो हील हो रहा है। ये चीज़ को समझना इज़, आई बिलीव, मैच्योरिटी, जो बहुत लोग अभी तक नहीं समझते। मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि इसके लिए आप कुछ करो। क्यों करना है? करने की ज़रूरत नहीं। वो अगर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा बोलेंगे ना, तो वो व्यक्ति मारपीट हो जाएगी, पता नहीं जान ले लेंगे एक दूसरे की। लेकिन वो बाबा को कह रहे हैं ना, तो उनके पास हक है गुस्सा होने का। आप होने दो, आप फ़र्क मत पड़वाओ। जिसको भक्ति करनी होगी वो करेगा, जिसको नहीं करनी होगी वो नहीं करेगा। और ये सब डिसाइड बाबा करेंगे, कौन नफ़रत करेगा, कौन प्यार करेगा। और दोनों इम्पॉर्टेंट है। जो नफ़रत करते हैं ना, गुस्सा करते हैं बाबा पर, आपको आज इस एक्सपीरियंस से ये समझ में आया होगा कि वो भी बहुत ज़रूरी है। उस इंडिविजुअल की सोल की हीलिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा ने इनको ये चीज़ समझाई इस प्रोसेस के थ्रू। तो जो आप लोग कभी कभी बाबा पे गुस्सा होते हो ना, तो आप गलत नहीं हो, ठीक है, आप गलत नहीं हो। जितने लोग उस बर्डन को कैरी कर रहे थे, आज अपने आप को रिलीज़ करिए। आप बाबा के समक्ष कुछ कह रहे हो, पर हाँ, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। आप और बाबा हैं, वहाँ तक ठीक है, बट डोंट ड्रैग समबडी एल्स इनटू इट। जो कहना है बाबा से कहिए और आप कहिए, एकांत में कहिए, वहाँ तक सही है। किसी और को ड्रैग इन मत करिए, बस यही चीज़ है। और जो आप लोग परेशान होते हो ना कि वो यूट्यूब वीडियोस वाले लोग जो ख़राब बोलते हैं, आप ना उनके कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं बाबा ब्लेस यू, बस इतना लिख दो। और सच में बाबा उन लोगों को ब्लेस करे। वो लोग जो इतना फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे हैं, शायद वो बहुत दुख के मारे होंगे, या उनके सोल में इतना तकलीफ़ छुपा हुआ होगा ना कि उनका भगवान से भरोसा उठ गया, और इसलिए बाबा को भी वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये वाली चीज़ भी होती है। कभी कभी किसी इंसान की परीक्षा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसकी सिचुएशन उसके साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता ना, तो लेट अस नॉट जज एनीबडी। हम जज नहीं करेंगे जब तक कि बाबा ना कुछ कह दे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहना था, और ये बहुत सुंदर लेसन आज बाबा ने दिया है, तो बस ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। और इसी के साथ जय साई राम। एक और बात, जो हेल्थ वाले प्रेयर्स आते हैं ना, वो आप ट्यूसडे के पहले मुझे मंडे को बता दिया करिए और फ्राइडे को बता दिया करिए, ठीक है, ताकि जब मैं पाठ करूं तो उसमें वो हेल्थ वाले प्रेयर्स को इंक्लूड कर दूं। और जितने भी जॉब वाले प्रेयर्स होते हैं ना, वो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके लिए भी प्रेयर करूँगी। अभी मैं उसके लिए उतना नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप हो सके तो आप लोग खुद भी बाबा का पारायण करो, उनके साई व्रत करो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। साई व्रत की विधि मैंने डाली थी, लेकिन उसमें इतने क्वेश्चंस आ गए हैं कि मुझे लग रहा है कि वो वीडियो मुझे फिर से डालना होगा, तो मैं फिर डाल दूँगी। इसी के साथ जय साई राम।